हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप सीख रहे हैं ग्रामर के लेसन्स को। जी हाँ, मैं हूँ प्रभात कुमार, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका गुरु, आपका ट्यूटर। आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आज आपके ग्रामर सेशन के अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एरर डिटेक्शन। और एरर डिटेक्शन में हम लोगों ने शुरू किया है इस बार टेंस चैप्टर को। टेंस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ हम लोग हाजिर है आपके सामने। रिकैप यानी कि पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 का वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 की वीडियो को देख लें। इसलिए देख लें क्योंकि इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करी है मेरे भाइयों। जी हाँ मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की है। अगर पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस को मैं पार्ट 1 के वीडियो से रिलेट करते हुए बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 को देखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक बार पार्ट 1 की वीडियो को देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पे आएँ। चलिए आइए आज हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, अब हमने आपसे बताया था कि क्या अप्रोच होना चाहिए कॉमन एरर के क्वेश्चंस को बनाने से पहले। अप्रोच क्या होना चाहिए? तो अगर हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच हमारा होना चाहिए यदि आपके सामने कोई भी सेंटेंस है, हालांकि ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है बट एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से आएगा। ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया ये आ गया सी, ये आ गया डी और ये आ गया ई। यहाँ पे आ गया नो एरर। ठीक है, ये बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से आएगा, 5 भाग में डिवाइड करके आएगा। एसएससी पैटर्न में 4 भाग में डिवाइड करके आता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर हम अप्रोच की बात करें तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जब कॉमन एरर का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप लोगों को अप्रोच क्या लगाना होता है और कैसे क्वेश्चन को देखते ही बढ़ जाते हैं लोग, कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन को बनाने का है वो ये है कि सब्जेक्ट को देखिए। सबसे पहली चीज़ आप सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उस वर्ब के यूज़ को देखेंगे हम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के यूज़ को देखेंगे और वर्ब का यूज़ मतलब टेंस। कल मैंने इतनी बात आप लोगों को बताई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, वो है यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्मिटी को ही हम लोग कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म पे फोकस करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा ही। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट हमारा है ही के साथ लगा है वर्ब क्या? इज, यानी कि प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट इज लगा यानी कि प्रेजेंट। अब इज के साथ लगा है वी फोर यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ही इज स्पीकिंग सच ए सॉफ्ट वॉइस दैट, वह इतनी मधुर आवाज में वह बोल रहा है कि ही वॉज। अब यहाँ पे आ गया ही वॉज, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पे हो गया पास्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पे हो गया पास्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हम बड़े, पास्ट कहता है कि मैं बड़ा। तो इन दोनों के अस्तित्व की लड़ाई में जीतेगा कौन? आगे देख लेते हैं। नॉट ऑडिबल इवन टू द पीपल हु वर। अब देखो भाई, यहाँ पर फिर से आ गया पास्ट, यानी कि शुरुआत हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, फिर आया पास्ट और इसके बाद फिर से आ गया पास्ट, यानी कि मेजोरिटी किसकी? पास्ट की। मेजोरिटी किसकी? पास्ट की। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पीछे हटना होगा और अपने साम्राज्य को दे देना होगा किसको? पास्ट की हाथों में। तो ही इज स्पीकिंग की जगह पे हम कर देंगे ही वॉज स्पीकिंग। ही इज स्पीकिंग की जगह पे हम क्या कर देंगे? ही वॉज स्पीकिंग। दिस इज व्हाट सो कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। सेंटेंस को यूनिफॉर्म करना होगा। हमारा यहाँ पे सेंटेंस में मेजोरिटी किसका है? वॉज और वर, यानी कि पास्ट का मेजोरिटी है हमारा। तो हमें इस प्रेजेंट को भी चेंज करके ले जाना होगा कहाँ पे? इसको भी चेंज करके हमको ले जाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो इज स्पीकिंग की जगह वॉज स्पीकिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राहुल वुड अटेम्प्ट टू open the lock with all his might when his spectacles slipped off and fell down। देखिए यहाँ पे राहुल वुड अटेम्प्ट टू, यानी कि राहुल अटेम्प्ट कर सकता है या करेगा। राहुल अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। टू ओपन द लॉक, ताला खोलने का। विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी दमखम से। जब उसका चश्मा स्लिप कर गया और गिर गया, यानी कि ये है किसमें? पास्ट में। और ये है किसमें? ये भी है पास्ट में। और ये वुड अटेम्प्ट, इसको हमको चेंज करना होगा। और इस वुड अटेम्प्ट को हमको चेंज करना होगा किसमें? अटेम्प्टेड में।
अप्रोच वही होगा, सबसे पहला काम सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब देखो, वर्ब देखने का मतलब टेंस देखो, और इसमें होनी चाहिए सेंटेंस में यूनिफॉर्मिटी। तो हम यहाँ देख रहे हैं राहुल का चश्मा जो है सो स्लिप्ड ऑफ यानी कि पास्ट हो गया, और फेल डाउन यानी कि पास्ट हो गया। तो पास्ट और पास्ट मिला करके इसको भी चेंज करेगा पास्ट में, तो अटेम्प्ट की जगह पे अटेम्प्टेड करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का है, हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट वर्क टुमारो। अब देखो यहाँ पर भी बात है अप्रोच की। इस अप्रोच में भी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, हैविंग वर्कड फॉर द होल डे क्या, यू। ये देखो यहाँ पे हैविंग वर्कड फॉर द होल डे क्या है, पास्ट। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, वर्कड V2 है, V2 है यानी कि पास्ट है। यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट वर्क टुमारो। देखो एंड जो है ना, ये एंड है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका काम क्या है कि दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस या क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है कौन, एंड, क्योंकि ये है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए इक्वल रैंक, कुड हैव के बाद लगा क्या, V3। कुड हैव के बाद क्या लगा, V3। अब कुड लग जाने से तो ऐसे ही पास्ट हो गया, यहीं भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, V3, हैव के बाद V3, एंड, और एंड के साथ आ गया यहाँ पे V1। अब देखो यहाँ पे यहीं पे यूनिफॉर्मिटी गड़बड़ा गई। कुड हैव टेकन, अब देखो ये कुड हैव के साथ दो वर्ब आ रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड हैव जो है सो हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कुड हैव मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, और इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमारे पास दो मेन वर्ब है, एक है टेकन और दूसरा है स्टार्ट। एक है टेकन और दूसरा है स्टार्ट, और ये दो मेन वर्ब किसके हेल्प से जुड़े हैं, एंड के हेल्प से जुड़े हैं। तो हमें दोनों मेन वर्ब का फॉर्म जो है सो सेम रखना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितना है, एक, और इसके साथ मेन वर्ब कितना है, मेन वर्ब इसके साथ है हमारे पास दो। तो इन दोनों ही मेन वर्ब्स का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हमको क्या रखना होगा, सेम रखना होगा। तो कुड हैव के साथ लगता है V3, तो यहाँ लगा है V3 और यहाँ लगा है V1। तो इस V1 को हमको चेंज करना होगा, माफ़ कीजिएगा, इस V1 को हमको चेंज करना होगा और इसके जगह पे लाना होगा स्टार्टेड। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, यही यूनिफॉर्मिटी का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, हैड यू नीड नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स। देखो एक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि अगर पास्ट टाइम के अनरियल सिचुएशन या फिर कंडीशन, पास्ट टाइम के अनरियल सिचुएशन या फिर कंडीशन को अगर डिनोट करना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉमा, फिर से सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमने बताया था आपको, स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड जो है, इसी के बदले में हम यूज कर देते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हैड यू नॉट रीच्ड लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं इफ यू हैड नॉट रीच्ड। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हैड यू नॉट रीच्ड को इफ यू हैड नॉट रीच्ड भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है, यानी कि ये भी मेरा सही है। अगला क्या है मेरे पास कि ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए वुड हैव, तो यहाँ पे हमारे पास है वुड हैव, और इसके बाद होना चाहिए V3, तो हमारे पास है यहाँ पे V3, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस मेरा सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की बात।
तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द सेंट एट दैट टाइम बिलीव्स, देखो यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अप्रोच, अप्रोच पे ध्यान दो। अप्रोच हमारा होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब को देखने का मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ब को देखने का मतलब कि हम टेंस को देखेंगे, और जब हम टेंस को देख रहे होते हैं तो इसके साथ हम चेक करेंगे यूनिफॉर्मिटी को। किसको चेक करेंगे? यूनिफॉर्मिटी को। तो द सेंट सब्जेक्ट है, एट दैट टाइम बिलीव्स, यहाँ पे आ गया बिलीव्स यानी कि V5 यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। दैट इट वॉज, यहाँ पे आ गया पास्ट, यहाँ पे आ गया पास्ट। हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। अब हम क्या करें, इस बिलीव्स को बिलीव्ड कर दें या इस वॉज को इज कर दें, दोनों में से किसको सही करें? यहाँ तो अब इसको अगर हम बिलीव्ड कर देंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, वॉज को इज कर देंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को करेक्ट करेंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसा सोचना भी पाप है मेरे भाई। आप देखो यहाँ पे लिखा है सेंट एट दैट टाइम। क्या लिखा है? दैट टाइम यानी कि उस समय। उस समय यानी क्या? बीता हुआ समय, यानी कि पास्ट टाइम। तो यहाँ चर्चा हो रही है पास्ट की, तो उस हिसाब से हमें इस पास्ट के अस्तित्व को हटा करके हमें क्या करना होगा, सॉरी प्रेजेंट के अस्तित्व को हटा करके हमें किसका साम्राज्य स्थापित करना होगा? पास्ट का। तो इस बिलीव्स के जगह पे हम क्या कर देंगे, इस बिलीव्स के जगह पे हम कर देंगे बिलीव्ड। क्या कर देंगे? बिलीव्ड कर देंगे। आइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे वी टेक अप दिस इशू इन द, ये देखो सबसे पहला अप्रोच किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ देखेंगे वर्ब, तो वी टेक अप यानी कि वी के साथ V1, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कैसा लगा है? प्लूरल, यानी कि यहाँ तक तो चीजें सही है। बट आगे जब हम आते हैं तो देखते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी इन द नेक्स्ट मीटिंग, तो नेक्स्ट मतलब क्या? फ्यूचर। नेक्स्ट मतलब क्या? फ्यूचर। तो यहाँ पर जो वी टेकअप है इसके जगह पे होना चाहिए वी विल टेक अप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट मीटिंग, और नेक्स्ट मीटिंग का मतलब फ्यूचर, नेक्स्ट का मतलब आने वाला, आने वाला यानी कि अगला, अगला यानी कि फ्यूचर। फ्यूचर हुआ तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी विल टेक अप, ठीक है। अब वी विल टेक अप की जगह पे अगर आप वी शैल टेक अप लिखते हैं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हम अवश्य लेंगे इस इशू को, और यहाँ पे है कि हम इस इशू को लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, विनोद इज वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, बार बार वही बात करूंगा मैं, क्या बात करूंगा? अप्रोच। अप्रोच यानी कि सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ देखेंगे वर्ब को, वर्ब के मतलब टेंस को देखेंगे, और सबके साथ मिला करके देखेंगे हम कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। भैया विनोद जी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया विनोद। इज यानी कि प्रेजेंट, वर्किंग V4 यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे यूज किया गया फॉर का, और इसके बाद लिखा है टाइम एक्सप्रेशन। तो भैया जब फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो, फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो तो बात होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बात किसकी होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमको इसको चेंज करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विनोद हैज बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा आंसर? विनोद हैज बीन वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। करेक्शन क्या करेंगे? इज वर्किंग को हम चेंज करेंगे हैज बीन वर्किंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेशन का यूज किया गया है, ठीक है। आइए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एज सुन एज वी एंटर्ड द होटल, जैसे ही हमने होटल में एंटर किया, द मैनेजर वेलकम्स अस। अब देखो यहाँ पे एंटर्ड यानी कि पास्ट, एंटर्ड यानी कि पास्ट, और वेलकम्स यानी कि प्रेजेंट, तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गई। सुधार किसका करें? इसका सुधार करें या इसका सुधार करें? आगे देखते हैं। वेलकम्स अस एंड टुक। अब देखो यहाँ पे एंड टुक यानी कि यहाँ पर भी पास्ट। बताइए मेजोरिटी किसकी? पास्ट की या प्रेजेंट की? पास्ट, पास्ट प्रेजेंट। मेजोरिटी किसकी? पास्ट की। तो करेक्शन किसका होगा? प्रेजेंट का। तो इस प्रेजेंट को हटा करके हम क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे। उस हिसाब से इस जो वेलकम है, इस वेलकम की जगह पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वेलकम्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा हमें अगला क्वेश्चन। द पेशेंट रिकवर्स। अप्रोच, अप्रोच क्या हमारा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब का मतलब टेंस, और इसमें होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी, ठीक है।
यहाँ पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ है V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट। सो फार दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आल्सो वर, ओ मेरे भाई वर यानी कि पास्ट, यहाँ पे आ गया पास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी हम कर देंगे पास्ट। तो पेशेंट रिकवर्ड, पेशेंट रिकवर्ड सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स आल्सो वर सरप्राइज्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे और अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन। प्रमोद एंड सुरेंद्र यूज्ड टू वर्क, यूज्ड टू वर्क यानी कि पास्ट, यूज्ड टू वर्क यानी कि पास्ट फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द फैक्ट्री, दे आर वर्किंग अर्लियर। अरे भैया आर वर्किंग अर्लियर, अर्लियर यानी कि पहले, अर्लियर यानी कि पहले, और पहले यानी कि पास्ट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे पास्ट, तो फिर यहाँ पे आर वर्किंग क्यों, आर वर्किंग नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे वर वर्किंग। ठीक है, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन की सीरीज समझ में आई होगी। इस 10 क्वेश्चन की सीरीज को आप अच्छे से समझिए, जो पॉइंट जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, रिवाइंड कीजिए और रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छा से समझिए। अगर समझ में नहीं आती है तो ये रहा आपके सामने दवा, दवा क्या है, ये है ईमेल आईडी, ये इस ईमेल आईडी पर आप लिख भेजिए मुझे, धड़ल्ले से लिख भेजिए आप मुझे अपने दुख दर्द को। हालांकि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का ये इस तरह से लोगो है ना, एक टेलीग्राम चैनल भी है आपके लिए, उस चैनल का नाम है लूसेंट इंग्लिश। इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन फोरम पे, इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन फोरम पे जाकर के आप अपने डाउट को भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्यारे भैया प्रभात भैया को गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर करके दे दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए भैया जी घंटा बजाना बजाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ अंगूठा दिखा दीजिएगा यानी कि लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।